नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। हर एस्पेक्ट को डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगी मैं, जैसा हमेशा करती हूँ, और देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से, जिसको फॉलो करके हम इस वीक को और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें मैसेज आपके लिए होगा। ये कलेक्टिव रीडिंग ज़रूर है, बट आपकी एनर्जीज़ से कनेक्ट ज़रूर होगा। हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए ना हों, बट डेफिनेटली कुछ मैसेजेस ज़रूर आपके लिए होंगे। पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज थोड़ी देर के लिए लाइव सेशन फिर से आ जाऊँ। मैं प्रॉमिस इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है कि मेरे को जो गाइडेंस आएगी वो लाइव जाने की आएगी या नहीं, तो इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि मैं लाइव आऊँगी, बट मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाऊँ। अभी मेरा को थोड़ा सा फीवर का थोड़ा इशू चल रहा है, तो मुझे मतलब थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही है तो इस वजह से मैं आज भी लाइव सेशन में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से मैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले पाई। एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट एंड प्लीज़, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सो डोंट माइंड। तो आप डेफ़िनेटली अपने क्वेश्चंस नेक्स्ट लाइव सेशन में डेफ़िनेटली पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। बिना देर करे हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को विद मेडिटेशन। और मेडिटेशन से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, जितने भी कमेंट्स मुझे आए थे उसमें मेजॉरिटी जो है वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 2025 का ईयरली प्रेडिक्शन के लिए आप लोगों ने गाइडेंस दी है, तो मैं इसको ऑनर करूँगी। और 2025 के जो ईयरली प्रेडिक्शंस हैं वो मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही बनाऊँगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट वीक जो है 23rd 24th या जैसे भी, तब से आपको रीडिंग्स एक एक जो 1 से लेके 9 तक जो टोटल होता है नंबर्स का, तो टोटल 9 रीडिंग्स बनेंगी। तो वो 9 रीडिंग्स मैं आपको देना शुरू कर दूँगी, एक रीडिंग एक दिन में, ठीक है। ऐसे करेंगे। तो शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, एक छोटा सा मुझे मैसेज चैनल हुआ है।
जिस भी भगवान को, जिस भी आराध्य को, जिस भी ईश्वर में आपका विश्वास है, 31 दिसंबर से पहले, साल ख़त्म होने से पहले जितना हो सके माफ़ी मांगिए। अपनी पूरे साल में आपने जितनी भी जाने अनजाने में कोई गलतियां आपसे हो गई हैं, या आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया, या किसी भी तरीके की कोई गलती आपसे हो गई, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमें पता नहीं चलता कब हम किसी का दिल दुखा देते हैं। तो हो सके तो ईश्वर से ज़रूर इसकी माफ़ी मांगिए, जिससे कि आपका जो आने वाला साल है उसमें आप इस कर्मा जो है उसको लेकर कैरी फॉरवर्ड ना करें, और ये कर्मा आप यहीं पर ही ईश्वर से माफ़ी मांगकर ख़त्म कर लें। ठीक है। सो क्योंकि ये चैनल हुआ है तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, जब से आप मेरे से जुड़े हैं तब से अभी तक जो भी कोई गलती मेरे से अगर हुई है, मैं कई बार डांट देती हूँ, कई बार मैं गुस्सा हो जाती हूँ, कई बार मैं मुझे बुरा लगता है कुछ बातों का, तो मुझे उन सभी चीज़ों के लिए, या जिस भी वजह से अगर आपका कभी दिल दुखा हो, तो मैं मालिक के आगे आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और परसिवियरेंस और पेशेंस और धैर्य बना कर रखूँ, और ऐसा नेक्स्ट ईयर ऐसी कोई गलती मेरे से ना हो जिसकी वजह से मालिक जो हैं मुझसे नाराज़ हो जाएं, या फिर मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं किसी तरह से नाराज़ कर सकूं। ठीक है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड एक्सट्रीमली आई अपोलोजाइज़ फॉर all the mistakes that I have done during the live session, or maybe due to anything. अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है। सो हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हमेशा की तरह हम थीम देखेंगे, इस वीक का थीम क्या रहने वाला है, फिर हम आगे मैसेजेस रीड करेंगे। ओके। मैं एक चीज़ पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं राधा स्वामी रिलीजन में बिलीव करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस रिलीजन में बिलीव करें। मेरा सिर्फ एक चीज़ मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ, आपका जिसमें भी विश्वास हो, है ना। भगवान सब एक हैं, हम अलग अलग नाम से उनको बुलाते हैं। ठीक है। तो मुझे हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके द्वारा जो वचन फरमाया गया था, वो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, बट आपको क्योंकि दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ। तो क्योंकि मैं राधा स्वामी फेथ में बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं इसको पढ़ के सुना रही हूँ। मेरा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि आप इस फेथ को ज्वाइन करें, बट आप जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं उससे रिलेटेड ये मैसेज है। ठीक है। तो इस मैसेज में लिखा है, ये मालिक के वचन हैं, राधा स्वामी नाम में पूरा विश्वास रखो। राधा स्वामी नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन विश्वास नहीं पलटना चाहिए। तो ये बहुत ही गहरा इसका मीनिंग है। मतलब चाहे कायनात, चाहे डेस्टिनी पलट जाए, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, चाहे आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाए, चाहे एडवर्स से एडवर्स कंडीशंस आपकी लाइफ में आ जाएं, पर ईश्वर के प्रति आपका जो विश्वास है, अटूट विश्वास, वो पलटना नहीं चाहिए। इस
इस पूरे वचन को बोलने का जो थीम है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो ये है कि जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनमें आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, और चाहे कितनी भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए, वो ईश्वर की मर्ज़ी से आ रही है। जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो ईश्वर की मर्ज़ी से क्रिएट हुई है। उसके पीछे आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं ये आप नहीं जानते, ठीक है। तो चाहे ब्रह्मांड पलट जाए बट आपका विश्वास नहीं पलटना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे बहुत दिनों से चैनल हो रहा था कि मुझे ये आपको कहना है, तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक का थीम क्या रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स विद वन कार्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पर आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। सो यहाँ पर जो कार्ड है उस पर लिखा है फेस योर फियर्स। डर के आगे जीत है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे चंद्रमा नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे तारे नज़र आ रहे हैं, कुछ बहुत सारी ग्रीनरी है, यहाँ पर नेचर है, और यहाँ पर एक घोड़ा है, और यहाँ पर एक लेडी जैसे छुप कर घोड़े के पीछे ये छुपी हुई बैठी है, डरी हुई सहमी हुई बैठी है। किसी चीज़ से इसको बहुत डर लग रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर, ये मतलब जो पिक्चराइजेशन है वो ये है। तो पहला जो मैसेज आ रहा है वो डेफिनेटली यही है कि किसी भी तरीके का फियर, डर अगर आपके दिमाग में है, वो किसी भी तरीके का फियर हो सकता है। जैसे कि आपका, जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, ये कल ही की रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है। कल मैंने एक एक्सप्लेन किया था कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल डर रहे हैं कि मैं तो इतनी उम्र का हो चुका हूँ कि मैंने गाड़ी चलाना नहीं सीखा, तो अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि इतना ट्रैफिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अभी एकदम से यही एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है कि मैं तो गाड़ी नहीं चला सकता हूँ क्योंकि मैंने बचपन में गाड़ी नहीं चलाना सीखा, या मैं स्विमिंग नहीं सीख सकता हूँ इस एज में। मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं स्विमिंग इस एज में नहीं सीख सकती, मुझे फ़ोबिया है, मैं पानी से डरती हूँ, ठीक है। मुझे हाइट से भी डर लगता है। खैर, हाइट को तो मैं फिर भी अब ओवरकम करने लगी हूँ। तो मुझे पानी से डर लगता है, और बचपन में मैंने कोशिश करी थी स्विमिंग सीखने की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सीख नहीं पाई। तो अब मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मेरे बच्चे स्विमिंग करते हैं पर मैं स्विमिंग नहीं कर पाती हूँ, मेरे को डर है। तो मैं उसमें पानी डाल के ज़रूर बैठ जाती हूँ स्विमिंग पूल में, और आई जस्ट प्ले विद वाटर। तो ये जो चीज़ है, मतलब ये जो डर है, ये क्या करता है, हमें किसी चीज़ को हमारी लाइफ में, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे थॉट पैटर्न्स होते हैं जो हमारे दिमाग में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अकेले जाकर हॉस्टल में नहीं रह सकती,
या अकेले जाकर हॉस्टल में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तो कभी अकेले रही नहीं हूँ, मैं तो अपनी फैमिली के साथ रही हूँ और मुझे तो अकेले मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, तो मैं तो नहीं जाऊँगी। मैं तो जा ही नहीं सकती। मैं अकेले अब्रॉड भी ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तो पहली बात तो मुझे हाइट का फ़ोबिया है, और दूसरी बात मुझे तो मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। कैसे मैं मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, आई डोंट नो एनीथिंग, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। तो उस ब्लॉकेज की वजह से मैं अपनी सक्सेस की लैडर को चढ़ नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश, मतलब मेरी चाहत तो है कि मैं सक्सेस को पा सकूं, ठीक है, पर वहाँ पर मैंने एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। तो वो ब्लॉकेज जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके रजिस्टर हो गया। अब जब भी आप कोशिश करेंगे सक्सेस की तरफ बढ़ने की, वो ब्लॉकेज जो है आपको किसी ना किसी तरीके से हैम्पर करेगा और उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने फियर्स, अपने डर, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न, अपना नेगेटिव इमोशन जो है उसको ओवरकम करिए, ठीक है, जिससे कि आप, और उसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है, रिलीज़ करिए। और रिलीज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको लिखना शुरू कर दें, ठीक है। ग्रीन पेन से एक जर्नल बनाइए, ठीक है, और उसमें लिखिए आई लेट गो द फियर ऑफ, या आई रिलीज़, कुछ भी लिख सकते हैं, लेट गो भी लिख सकते हैं, रिलीज़ भी लिख सकते हैं। आई रिलीज़ द फियर ऑफ height. I release the fear of any negative emotion which is hampering my growth और my success, ऐसे करके, ठीक है। और उसको रोज़ लिखना शुरू करिए, 21 डेज़ तक इसको करिए, काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो ये है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू चैप्टर, क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है, और जब साल ख़त्म हो रहा है तो उसके साथ बहुत सारी एनर्जीज़ जो हमें नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, उनका रिलीज़ हो जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोगों का साथ छूटेगा, मैंने कल ही बताया था आपको, कुछ चीज़ों का साथ, सिचुएशन आप हो सकता है कोई सिचुएशन चेंज हो जाए, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप बाहर आ जाएं, किसी स्टक एनर्जी से आप बाहर आ जाएं, या फिर किसी तरीके के फ़ियर से बाहर आ जाएं, ठीक है ना। तो इस फ़ियर को अपने दिमाग से, जो भी फ़ियर है, नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, तो वो सब अपने, उसको आपको 2025 में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। तो उसको यहीं रिलीज़ कर दीजिए बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024। इस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। 21 दिन, जितने भी दिन हैं उतने दिन में आप इस काम को करिए, जिससे कि आप इस चीज़ को आगे लेकर ना जाएं, ठीक है ना। तो ये मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी आपका फ़ियर है उसको ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आई सरेंडर माई फियर टू द डिवाइन। और किस चीज़ का फ़ियर है वो लिख दीजिए आगे। आई सरेंडर माई फियर ऑफ नेगेटिव इमोशन टू द डिवाइन। ईश्वर हैंडल कर लेंगे उसको, ठीक है। कैसे हैंडल करना है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। ये भी कर लीजिए आप। बताएं मालिक, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू।
पहला कार्ड आया है पेशेंस। ज़रूरी नहीं है आपको सारे कार्ड दिखें क्योंकि मेरा स्प्रेड बड़ा होता है। बल्कि मैं इसको थोड़ा इधर से ही चालू कर देती हूँ। What else? ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? थैंक यू। फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, कॉर्नकोपिया। ओके, विक्ट्री। थैंक यू। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सिक्स चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस। ओके, थैंक यू। इस रीडिंग को 3333 से क्लेम करिएगा, ठीक है? ओके। मालिक प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? थैंक यू। हर्मिट। चैरियट। टावर। द वर्ल्ड। बॉटम से है सन। थैंक यू। यहाँ से ले लेते हैं। मालिक प्लीज़ बताइए ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? थैंक यू। फियर। और यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो यही आया है, फेस योर फियर्स। डर के आगे जीत है। और यहाँ पर फियर का कार्ड आ गया जो कंफर्मेशन दे रहा है कि इस फियर वाली एनर्जी, ये जो डार्क एनर्जी है, इससे आपको बाहर निकलना है। डिटर्मिनेशन। ट्रस्ट। ओके, इधर ही लगा देती हूँ इसको। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें
ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? थैंक यू। इन्वेंटर, कम्युनिटी, एनी अदर कार्ड? थैंक यू। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं ये वाला लूँगी। ओके, एनी अदर कार्ड? ओके, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? टाइम फॉर अ नैप, गो द डिस्टेंस, को क्रिएट, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ से आया है फ्लेक्सिबल। एनी अदर कार्ड? ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। और जानते हैं कि ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। लव लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, लेट्स बिगिन। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जो एनर्जी है वो ये है कि आपकी जो वेटिंग पीरियड है, जिस जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, वो वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है इस वीक में। पहला ही कार्ड पेशेंस का है, जो ये दिखा रहा है कि आपका वेटिंग पीरियड जो है, जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, वीज़ा का वेट कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड वेट कर रहे हैं, कोई ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका वेटिंग है तो आपका वेट ओवर हो रहा है इसी वीक में, ठीक है। या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई वेटिंग है तो वो वेट ओवर हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। तो इस वीक में मुझे जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहा है, काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ में थ्रोट से रिलेटेड, गले से रिलेटेड या ईएनटी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी तरीके की कोई, क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है सर्दी का, तो आपको ईएनटी मतलब जैसे सर्दी ज़ुकाम खांसी इस टाइप का कुछ हो सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इस वीक में, ठीक है। तो अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए या तो आप सोडालाइट पहन सकते हैं। सोडालाइट का जो क्रिस्टल है, ये सोडालाइट का क्रिस्टल यहाँ पर रखा है,
इसका ब्रेसलेट भी आता है, तो सोडालाइट का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर आप 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस पाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर में होगा, कुछ लोगों के लिए जनवरी में होगा। ठीक है, और ये मार्च तक की एनर्जी है, दिसंबर से लेके मार्च तक की एनर्जी है। यहाँ पर आया है कॉर्नोकोपिया, और यहाँ पर है विक्ट्री, और यहाँ पर है अगेन अबंडेंस। तो ये जो है ये मुझे मार्च तक की एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब आप किस सेक्टर में इस चीज़ को ब्लेसिंग्स मुझे हर स्फीयर में नज़र आ रही हैं। कैरियर हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, अगर आप फैमिली बनाना चाहते हैं तो फैमिली से रिलेटेड आपको कोई मतलब आपकी फैमिली जुड़ बन सकती है, या फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो सुलह हो जाएगी, ये एनर्जी है। उसके अलावा अगर आपकी शादी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। रिलेशनशिप है तो उसमें पॉजिटिविटी आ रही है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि लव के लिए इस वीक में बहुत अच्छी एनर्जी है, तो लव की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, ट्रैवल की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, बच्चों से रिलेटेड खुशी है, तो काफ़ी तरह से खुशी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है। छोटे भाई बहनों से कोई डिस्प्यूट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो आपका जो पराक्रम है, करेज, स्ट्रेंथ, पावर, वो भी बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, गुरु की कृपा नज़र आ रही है, ये भी एनर्जी है। साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी है। जो साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही थी, राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड चले जा रही थी, वो साइकिल कंप्लीट हो रही है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट का यहाँ पर कार्ड आया है, टावर का, तो जो भूचाल आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, जिसने आपको सब तरफ से तहस नहस कर दिया है, ये टावर मोमेंट ख़त्म हो रहा है इसी वीक में। और ये जो केओस और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाएगी, और आपकी लाइफ के जो डर और फियर हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एडजस्टिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि मुझे सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे चेंज करने की ज़रूरत है कि जैसे अगर हमें फैमिली में पता है कि सपोजिंग मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, तो मुझे पता है उसका नेचर ऐसा है, वो बदल नहीं सकता। ठीक है, तो हमें एडजस्ट करके चलना है। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हर तरफ से, आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा आप उसको समझाएंगे, तो दोनों की पटरी बैठ जाएगी और आपकी गाड़ी चलती रहेगी। समझ में आया? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। तो इस तरीके से आपका जो नेचर है उसमें कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने नॉर्थ नोड से अलाइन हो रहे हैं, यानी कि आपको इस वीक में ये समझ में आ जाएगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको किस दिशा में काम करना है। एक डायरेक्शन, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन भी आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन का कार्ड आया है, जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ पे आपका फोकस हो, बट आपका जो फोकस है आप उसके अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है, मतलब थर्ड आई जो है, वो हमें इंट्यूशंस या डिवाइन डाउनलोड्स या पूर्वाभास या इंट्यूशन को एनहेंस करने में मदद करती है। तो आप जब अपने नॉर्थ नोड से अलाइन हो जाएंगे तो आप
एक आपको एक रास्ता मिल जाएगा, एक पाथवे मिल जाएगा जिस पे मूव करके आप को आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे जो ये वीक है इसमें राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं विद फुल डिटर्मिनेशन एंड ब्लाइंड कंप्लीट ट्रस्ट ऑन डिवाइन। ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिटी की एनर्जी है, जैसे दो सोल्स मिल रही हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। हर चीज़ को लव से मत जोड़ दीजिएगा। ये यहाँ पर जो आप को क्रिएट कर रहे हैं ये ईश्वर के साथ को क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा ये ईश्वर के साथ बिल्ड होगा, ठीक है। रोमांस के लिए बहुत अच्छा वीक है, मैंने पहले ही बता दिया था बिना कुछ देखे। तो रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, तो लवर्स को खुश हो जाना चाहिए। आप अपने सॉलिट्यूड से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते थे, किसी से मिक्सअप नहीं होते थे, किसी से बात नहीं करते थे, तो वो वाली एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। या फिर आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते थे, तो वो आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो उसमें आप कम्युनिटी में मिक्सअप होना शुरू कर देंगे, आप लोगों के साथ बात करना शुरू कर देंगे, सोशलाइजिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है, वाहन की एनर्जी है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की भी एनर्जी आ रही है। टीवी हो सकता है, कैमरा हो सकता है, ये जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, वो आप ख़रीद सकते हैं, वाहन ख़रीद सकते हैं, या फिर ट्रैवल आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, इसकी एंडिंग हो रही है। या फिर आप किसी आइसोलेटेड प्लेस से मूव कर रहे हैं या कोई आइसोलेटेड सिचुएशन से मूव कर, मतलब जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था, उस एनर्जी से आप, उस एनवायरनमेंट से आप मूव कर रहे हैं और एक ऐसी कम्युनिटी में आप मिक्सअप होते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपकी सोल ट्राइब या आपके सोल फैमिली से रिलेटेड आपकी जो सोल ट्राइब है उसमें लोग नए जुड़ते हुए, कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे आपको, जो आपकी आगे की जर्नी के लिए आपके लिए सहायक होंगे, ठीक है। ट्रैवल की डेफिनेटली एनर्जी है। वीज़ा से रिलेटेड अगर कोई ट्राई कर रहा है तो वीज़ा डेफिनेटली इस वीक में आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। लंबी दूरी की यात्रा नज़र आ रही है। सन का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि एक तो पहली चीज़ ये कि डिसिप्लिन आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को जितना आप डिसिप्लिन में लेकर आएंगे, सूर्य क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिस टाइम पे वो रोज़ सुबह उगता है और वो डूबता नहीं है कभी भी। सूरज जो है, हम कह देते हैं कि सूरज डूब गया, सूरज कभी डूबता नहीं है। धरती गोल है, वो रोटेट कर रही है, सूरज तो वहीं है जहाँ पर है, सिर्फ उसकी दिशा हमारी धरती की दिशा बदल जाती है। तो हम सोचते हैं कि सूरज हमें क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो सूरज ढल गया, बट सूरज कभी ढलता नहीं है, वो सारे टाइम उगा हुआ ही रहता है, ठीक है। तो सूरज जो है वो एक डिसिप्लिन्ड उसका ये है, वो कभी छुट्टी नहीं लेता। सूरज भगवान जो हैं उनको राजा माना गया है, ठीक है। सूर्य भगवान जो हैं वो हमारी आत्मा को भी डिनोट करते हैं, आत्मा का कारक हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए एक गाइडेंस आई है। सबसे पहली चीज़, आपको डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत है। आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो आप सारे काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीक में आप अपना कोई फ़िटनेस रेजीम हो सकता है, कोई डाइट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, किसी तरीके का कोई रूटीन जो आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे वो अब आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस वीक में ये चेंज भी आ रहा है। अगर आप सूर्य को अर्घ देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सूर्य भगवान की प्रार्थना के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या
सूर्य भगवान का जो बीज मंत्र है उसका कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। योगा अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम धूप में बैठिए ताकि आपको सूर्य की ब्लेसिंग्स मिल सकें। और कौन सी धूप? सुबह वाली धूप। जो सुबह जब धूप जो होती है, जो बहुत तेज़ नहीं होती है, ठीक है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ये नहीं कि आप 12 बजे के बाद वाली धूप को धूप में बैठ गए 12 बजे के बाद, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो आप 12 बजे से पहले वाली धूप को, बल्कि जो सुबह होती है, सुबह सुबह का जो प्रकाश होता है, अभी तो खैर सर्दियाँ आ गई हैं तो थोड़ा सा लेट भी चलेगा, बट 12 बजे से पहले पहले आप सूर्य की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप धूप में बैठिए, ठीक है। ये ओल्डीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, यंग लोग तो ऑफिस में होते हैं, बट ये ज़रूर है। पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, ये भी एक एनर्जी आ रही है। पिता को किसी तरीके की स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ऑलरेडी चल रही है तो उसका ध्यान रखें, ठीक है। बाकी कोई डरने वाली बात मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर है इन्वेंटर का कार्ड, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ नोड आया है। नॉर्थ नोड जो है वो हमारे अलाइनमेंट को शो करता है, हमारी दिशा को शो करता है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको इस वीक में एक दिशा मिल जाएगी कि मुझे किस दिशा में आगे काम करना है, ठीक है। हो सकता है सोल पर्पस से रिलेटेड, हो सकता है लाइफ पर्पस से रिलेटेड। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस। जब मैं उस पर रीडिंग बनाऊंगी तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी आपको कि सोल पर्पस क्या है और लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। तो आपको दिशा मिल जाएगी, आप जब उस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन के साथ आगे मूव कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप कुछ नया को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं विद डिवाइन, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया है जो डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ नया, एक यहाँ पर रास्ता भी नज़र आ रहा है, जैसे ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे और आप उसी रास्ते पे चलते चले जाएंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो द डिवाइन डाउनलोड्स, और वो डिवाइन डाउनलोड्स के लिए आप 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट कर दें, या फिर आप ये सोडा लाइट, वो अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन शुरू करिए, या किसी भी, जैसे ओम मंत्र का जाप हो गया, या किसी भी मंत्र का जाप के साथ मेडिटेशनल म्यूज़िक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान करना शुरू करिए या मेडिटेशन शुरू करिए। कम्युनिटी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप एक न्यू कम्युनिटी के साथ, ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको अबंडेंस और सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे, विक्ट्री की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर भी यही चीज़ आई थी, तो मैंने आपको यही बोला था, वही एनर्जी यहाँ पर भी आई है, ठीक है। उसके बाद को क्रिएट का कार्ड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पर भी को क्रिएट आया है और यहाँ पर भी को क्रिएट आया है, तो एक डबल कन्फर्मेशन हो गया। गो द डिस्टेंस, डेफिनेटली आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड सक्सेस आप बहुत जल्दी पाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब आपको अपनी दिशा पता है, जब आपको अपना रास्ता पता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, तो आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करते हुए नज़र आएंगे। ये जो हफ़्ता है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इजी रिलैक्सिंग एनर्जीज़ में आप टैप इन करते हुए नज़र आएंगे इस वीक में, ठीक है। ओके, सो अब हम पहले लव का देख लेते हैं, फिर टैरो से देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में लव की क्या वाइब्स रहेंगी। थैंक यू। सेक्सुअलिटी, अपने ऊपर आपने काफ़ी काम किया इस बीच में, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट या चर्चा में रहेंगे। कुछ नए कनेक्शंस आपके
बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई पास्ट के कनेक्शन आपके बाउंस बैक होते हुए, या कह लीजिए कि वापस आते हुए आपकी लाइफ में नज़र आएंगे। आपका ऑरा काफ़ी शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बहुत अच्छी बात है। सेक्रेड वुमन, डेफिनेटली आपने अपने ऊपर काम किया है, आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है और अब आप दूसरों को, अपने पार्टनर को हील करते हुए एनर्जी में हैं। मैच्योरिटी नज़र आ रही है, क्रिएटिविटी, अपने पैशन से रिलेटेड आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी पैशनेट एनर्जी में इस वीक में रहने वाले हैं। पैशन की एनर्जी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाएंगे। व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, लगाना भी नहीं चाहिए। एनी अदर कार्ड? ओके, बॉटम से है सेरेंडिपिटी और यहाँ से है यिन एंड यांग। तो बैलेंस्ड एनर्जी है इस वीक की, काफ़ी बैलेंस में रहेंगे आप लोग। सेरेंडिपिटी जो है वो शो करती है कि आपका जो, या तो आप ट्रैवल करके अपने पार्टनर के पास जाएंगे, या फिर आपका पार्टनर ट्रैवल करके आएगा, या फिर ये एनर्जी है कि जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री ले रहा है। आपकी लव लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। गुड न्यूज़, कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आप रहते हुए नज़र आएंगे। हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़ हैं इस वीक की लव लाइफ को लेकर। ठीक है, टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। पहला ही कार्ड 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट। कोई विश तो ज़रूर पूरी होगी इस वीक में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपको फेवर करेगा, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब डेस्टिनी का साथ मिल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इस लैक की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। मैंने अभी बोला था कि अगर आप आइसोलेशन में हैं, अकेले रहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप अपनी मन की बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, या आप सोशलाइज नहीं करते हैं, तो आप ऐसा नहीं, आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये भी वही एनर्जी है, लेट गो करने की एनर्जी है। ये स्टार्टिंग में जो आया था ना कि अपने फेस योर फियर्स, लेट गो करो। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है, अब जैसे ये एनर्जी है, ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको इस एनर्जी को पकड़ के नहीं रखना है, इसको लेट गो करना है। ये गाइडेंस है। कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस मनी आता हुआ भी दिख रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन। ईश्वर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हायर लर्निंग के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। डिवाइन ब्लेसिंग्स और डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, जो बहुत अच्छा है। ट्रेडिशनल मैरिज के लिए आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। एक ऐसा पार्टनर जो बहुत लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, इमोशनली बैलेंस्ड एंड फाइनेंशियली स्टेबल, एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में, या तो अगर आप सिंगल हैं तो आता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप के लिए तो एनर्जी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
ये मुझे सिंगल्स के लिए लग रहा है, आज सिंगल्स की एनर्जी आई है, क्योंकि ये हायरोफेंट के साथ आया तो डेफिनेटली ये शादी में परिवर्तन, मतलब ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। बॉटम, क्वीन ऑफ सॉरी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप मूव कर रहे हैं, आपका रीलोकेशन हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से मूव कर रहे हैं आप, ट्रैवल कर रहे हैं, ये एनर्जी है। और स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल गेन आता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में, ठीक है ना। अब हम मदर अर्थ की तरफ से देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मदर अर्थ की तरफ से ब्लेसिंग्स। आज हम चार्म्स भी देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ओके, पहला कार्ड है, मैंने अभी मदर अर्थ की बात करी और मदर अर्थ ही आ गई। मदर अर्थ को सरेंडर कर दीजिए। बार बार मैं आपसे कहते कहते थक गई कि मदर अर्थ को सरेंडर कर दीजिए, मदर अर्थ को, मदर अर्थ के साथ को क्रिएट करिए। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा भी ओपन नज़र आ रहा है, तो आप, और यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है, तो मदर के साथ को क्रिएट करिए, या तो अपनी माँ के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस्टेब्लिश करिए। दो एनर्जीज़ आ रही हैं, या तो अपनी माँ की सेवा करिए, ठीक है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी सासू माँ की सेवा करिए। तीसरी एनर्जी ये है कि मदर अर्थ की सेवा करिए, ठीक है। मदर अर्थ को अपने सारे दुख जो हैं वो, जैसे पेड़ होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, पार्क में जाके बैठिए और किसी भी मतलब पार्क में आप चाहे बड़बड़ाते रहिए, खुद ही बोलिए, खुद ही मतलब आप ईश्वर से बातें करिए। जैसे कहते हैं ना, कोई कहता है ना कि ये तो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर चाहिए आपके लिए। आई वॉन्ट दिस एनर्जी। मतलब आप, सामने वाला कुछ भी सोचता रहे, आप ऐसा सोचिए कि आपके सामने जो है कोई बैठा है और आप उससे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने सुख दुख जो भी कुछ है वो सब वहाँ पर रिलीज़ कर दीजिए। जो भी आपको बात करनी है वो वहाँ जाके रिलीज़ करिए पार्क में, ठीक है। या फिर आप वाटर के साथ काम करिए। वैसे वाटर के साथ, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि ठंड लग जाएगी, तो इसलिए आप सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर ले सकते हैं, वीक में 1 बार या 2 बार, जैसा भी आपको लगे। बट एटलीस्ट पार्क में तो आप जा ही सकते हैं, धूप मिलेगी आपको, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो पार्क में जाकर बैठिए और वहाँ पर ऐसा समझिए कि आपके सामने कोई बैठा है और उससे आप बोल रहे हैं। सामने वाला, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, दिस इज़ नन ऑफ़ योर प्रॉब्लम, ठीक है। विजडम कीपर, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे जितने भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने नॉर्थ नोड के साथ अलाइन हो जाएं। आपका जो पर्पस है
उसके साथ आप अलाइन हो जाएं और स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं आपको आगे बढ़ने में, सक्सेस की सीढ़ी, सक्सेस के शिखर पर पहुंचने में। ये एनर्जी है। Oh God. What else? ओके, मुझे गाइडेंस आज 2 ही मैसेजेस की आ रही है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स फॉर द वीक। हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं एंसेस्टर्स? इस वीक के लिए शैमन, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। अल्टीमेट परम पिता परमेश्वर के साथ अलाइन हो जाइए। उनके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अपना पर्सपेक्टिव जो है, ईगल सबसे ऊपर उड़ती है, सबसे ऊंची उड़ान भरती है ईगल। तो उसके नीचे जितने भी वो होते हैं बर्ड्स, वो नीचे फ्लाई करते हैं, बट ईगल सबसे ऊपर उड़ती है, सबसे ऊपर। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाती है, सब चीज़ें उसको नज़र आती हैं ऊपर से। जब हम एरोप्लेन में ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमें नीचे सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि नहीं? तो वही एनर्जी है कि हर चीज़ का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिब मत करिए। क्रिप करने का मतलब है अरे इसने ऐसा नहीं किया, अरे उसका कॉल नहीं आया, अरे ये नहीं आया। जब आपको कह दिया है एक बार, उसी चीज़ को आप लोग बार 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 पूछते रहते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? ईश्वर की नाराज़गी मिलती है इससे। ईश्वर को लगता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, ईश्वर को लगता है कि मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हैं। वॉरियर, बी फियरलेस। अगेन ये तीसरी बार आया है कि आपको फियर से दूर जाना है एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग फॉर योर सेल्फ। तो फियर की एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है ना? और उसके बाद हम देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर द वीक। स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर द वीक। सरस्वती माँ, विद्या की देवी। अगर आप इस वीक में कोई विद्या सीखना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कला, किसी भी तरीके की हॉबी, कोई पैशन, कोई विद्या आप सीखना चाहते हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। नियमस, अभी मैंने आपको बताया था, सन आया था तब मैंने बताया था ना, सन क्या करता है? डिसिप्लिन सिखाता है हमको, है ना? तो यहाँ पर भी वही चीज़ आई है, जो काम करें उसको नियम से करिए। अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो एक टाइम बांध लीजिए कि मुझे इसी टाइम पूजा करनी है, तो ईश्वर आपसे उसी टाइम कनेक्ट करेंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन करते हैं तो उसका भी एक टाइम बांध लीजिए कि भाई मुझे इसी टाइम रोज़ मेडिटेशन करना है, तो डेफिनेटली ईश्वर आपसे उस टाइम कनेक्ट करेंगे। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा कब अवतरित हुई थी? असुरों का संहार करने के लिए।
तो आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है वो माँ दुर्गा की अगर आप उपासना करेंगे, अगर आप करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी भी दूर होगी, आपके डर फियर की जो एनर्जी है वो भी दूर होगी, और एक न्यू वर्जन, एक री इनकारनेशन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एक नए अवतार में आप आते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे, ये एनर्जी है। जैसे आपका कुछ नया मतलब वर्जन देखने को मिलेगा आफ्टर दिस वीक। आज तो बहुत सारे ही भगवान आ गए, माँ पार्वती भी आ गई। तो माँ पार्वती क्या दिखाती हैं? समर्पण। और माँ शिव जी और पार्वती जी की जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा लव के लिए अगर हम मानते हैं तो ये जोड़ी बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो डिवाइन एनर्जी जो है आपकी लव लाइफ को ब्लेसिंग्स दे रही हैं। पिता, पिता का मतलब है परम पिता परमेश्वर, उनसे कनेक्ट हो जाइए जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पहले टी लीव्स देख लेते हैं, फिर चार्म्स, और फिर हम फाइनल देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए। थैंक यू। बॉटम से है सक्सेस, यहाँ से है डीप फ्रेंडशिप विद समवन, एक्साइटिंग इवेंट, किसी तरीके की न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट, मनी पाथ। मैंने कहा था फाइनेंशियल गेन आपको होगा इस वीक में, तो ये एनर्जी है। हैप्पीनेस की एनर्जी है, हैप्पी एनर्जीज रहेंगी। रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अ चेंज इज़ कमिंग, फॉर्च्यून आ रहा है। एडवाइस फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड एंड प्रोटेक्शन। रिंग, तो आपकी या तो मैरिज फिक्स हो सकती है, रोका हो सकता है, किसी तरीके का कुछ सेरेमनी हो सकती है, ये एनर्जी है। ओके, अब हम चार्म्स देख लेते हैं। कोई रिपीट तो नहीं हुआ? ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पर फॉरेन करेंसी, तो ये फॉरेन करेंसी है, तो हो सकता है कि आपको फॉरेन करेंसी से, फॉरेन से पैसा रिसीव हो। आप कहीं ट्रैवल करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा बताई थी मैंने आपको। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप कोई ऑर्नामेंट बाय कर सकते हैं। शादी वगैरह तो आ ही रही है सब। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन में आप जाएंगे जिसमें आप अपना अवतार चेंज करेंगे, मतलब जैसे होता है ना थीम पार्टी काइंड ऑफ थिंग, कि भाई ये थीम है, तो उस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर यहाँ पर आया भी था कि आप एक नए वर्जन में चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं,
की टू सक्सेस, सल्यूशन मिलने वाला है आपको किसी चीज़ का। कोई ठंडी जगह आप जा सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स शू आया है, तो गुड लक को सिंबलाइज़ करता है, गुड फॉर्च्यून को सिंबलाइज़ करता है। यहाँ पर फेरी आई हैं, तो फेरी जो हैं वो आपके एंजल्स हो सकते हैं, गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, कोई भी हो सकता है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। म्यूज़िक से अगर आप कनेक्ट करेंगे इस वीक में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंगल्स के लिए लव आ रहा है। यहाँ पर पीस की एनर्जी है, अंतर मन का सुकून आ रहा है। 4 लीफ क्लोवर आया है, यहाँ पर भी 4 लीफ क्लोवर आया है, यहाँ पर भी वही है, तो फॉर्च्यून आ रहा है। यहाँ पर कौड़ी भी आई है, तो फाइनेंशियल गेन आ रहा है। स्टार कोई विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। फ्लावर आया है, फ्लावर हमेशा खुशियों को दिखाता है, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस, फ्रेगरेंस। आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, धूप बत्ती यूज़ कर सकते हैं, अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं। यहाँ पर क्राउन आया है, तो किसी तरीके का रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन डेफिनेटली आपको मिल सकता है। ये क्राउन है। फिर यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करती है। चेंज आ रहा है। कोई ऑर्नामेंट की एनर्जी आ रही है, आप कुछ बाय कर सकते हैं। क्रिसमस आ रहा है, इट इज़ डेफिनेटली राउंड द कॉर्नर, तो क्रिसमस की पार्टीज़ हो सकती हैं, कोई थीम पार्टीज़ हो सकती हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। उसके लिए आप जाएंगे। यहाँ पर किसी को आप किसी की डेथ सेरेमनी में आप जा सकते हैं। मतलब डेथ सेरेमनी तो नहीं बोलूँगी, जैसे जैसे होता है ना कि किसी की डेथ हो गई तो आप उसमें जा रहे हैं और कुछ आप फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। उसके बाद में एंजल विंग्स हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर अम्ब्रेला है, वो भी प्रोटेक्शन को सिंबलाइज करता है। और ये क्या है? बटरफ्लाई ही है ये, तो ये या तो बटरफ्लाई है या तो ग्रास हॉपर या कुछ ऐसा है, कुछ तो है इसी तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। ठीक है, सो ये चार्म्स हो गए। फाइनल मैसेजेस। की अभी यहाँ पर भी की आई थी, मैंने कहा था सल्यूशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई सल्यूशन मिल रहा है, किसी चीज़ का कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई सल्यूशन मिल सकता है। डेस्टिनी, लक आपको फेवर करेगा इस वीक में। What else? Okay, one more card. ओह अमेजिंग, यहाँ से भी कौड़ी आई है और यहाँ से भी। अब दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, राइट? सो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन तो आ ही रहा है। आई कांट बिलीव दिस।
यहाँ से भी पीस का सिंबल आया और यहाँ से भी पीस का सिंबल आया है। तो आपकी ज़िंदगी में अंतर मन का सुकून आ रहा है, मतलब एक होता है ना सेटिस्फैक्शन। यहाँ से चाबी भी आई है, यहाँ से शेल भी आया है, कौड़ी शेल, और यहाँ से पीस भी आया है। चार्म्स में भी वही आया और यहाँ पर तो डबल कंफर्मेशन हो गया। और स्टार भी आया था, तो विश फुलफिलमेंट। सो अमेजिंग। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।